हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 6 जुलाई 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। माफ़ी चाहता हूं आपसे, आज सुबह करंट अफेयर नहीं आ पाए। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर लीजिए। वीडियो से पहले बात करेंगे कल के वीडियो के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अमृत दीवान कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित है। तो अमृत दीवान कप संबंधित है बैडमिंटन से। बैडमिंटन में एक पर्टिकुलर ट्रॉफी खेली जाती है लोकल लेवल पर, जिसे अमृत दीवान कप के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से कई बार आपसे पूछ देता है कि होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो होलकर ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ये उससे अलग क्वेश्चन है, या फिर आप ये मान लो कि आज मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो आज जो मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका तो आंसर देना ही है, इसका भी आंसर जरा मुझे बताइए, होलकर ट्रॉफी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का टाइटल किसने जीत लिया है। तो इस बार ये क्राउन पहनाया गया है सिनी शेट्टी, और ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। और कहने का मतलब ये है कि 71वां मिस वर्ल्ड जो पीजेंट होगा उसमें ये भारत को रिप्रेजेंट भी करेंगी। इसके अलावा इनको जो क्राउन पहनाया गया है ये मनासा वाराणसी के द्वारा पहनाया गया है, जो कि मिस इंडिया 2020 हैं। अगर बात करी जाए फर्स्ट रनर अप कौन रही, मतलब सेकंड नंबर पे आप बोल सकते हो, इनका नाम है रूबल शेखावत, और ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से। और सेकंड रनर अप मतलब थर्ड कौन रही, तो ये रही हैं शिनाता चौहान, और शिनाता चौहान यूपी से बिलोंग करती हैं। सिनी शेट्टी की उम्र 21 साल है। 21 साल में इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2022 जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये हैं डॉक्टर तनुजा नेसारी। क्या नाम है? तनुजा नेसारी। इनको आयुर्वेदा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रमोशन के लिए और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत में और अब्रॉड में ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये ब्रिटेन की ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, और ये इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस के आधार पर दिया जाने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का किसके द्वारा जीता गया है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स इस बार जीता है कार्लोस सेंज ने। और कार्लोस सेंज आपको पता है कौन सी टीम से खेलते हैं, ये फरारी टीम से खेलते हैं। 24 साल के खिलाड़ी हैं और पहली बार इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। ये इनके करियर की 150वीं रेस थी। यहाँ पर अगर बात करें सेकंड नंबर पे कौन रहे, तो ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे रहे हैं सर्जियो पेरेज। ये रेड बुल टीम से खेलते हैं सर्जियो पेरेज। और तीसरे नंबर पे इस बार रहे हैं लुइस हैमिल्टन, स्टार खिलाड़ी, ये मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। चौथे नंबर पे चार्ल्स लेरक रहे हैं इस बार। तो ये टॉप 4 ध्यान रखिएगा। अगर टॉप 4 नहीं याद रख सकते तो कोशिश करिए टॉप 3 ध्यान रखने की। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL की स्थापना 1991 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, और इस टाइम पे HCL के जो CEO हैं ये हैं सी विजय कुमार। क्या नाम है? सी विजय कुमार। और ये जो कंपनी है इसके ऑनर हैं शिव नाडर। क्या नाम है? शिव नादर, ये इसके ऑनर हैं। और ये अवार्ड HCL टेक्नोलॉजीज़ को इसलिए दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट और HCL टेक्नोलॉजीज़ दोनों ने मिलकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का भारत में प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर तरीके से यूज़ करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो HCL टेक्नोलॉजीज़ बन गया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, और माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं इस टाइम पे सत्य नडेला। क्या नाम है? सत्य नडेला। ये पहले CEO थे, पिछले साल इनको चेयरपर्सन के रूप में भी अपॉइंट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, अभी उड़ीसा के अंदर एक बोनई फॉरेस्ट एरिया है, मतलब एक जंगल है जिसका नाम है बोनई वन प्रभाग। इस जंगल के अंदर एक छोटी सी जगह है, या आप बोल सकते हो जंगल का छोटा सा हिस्सा है, जिसका नाम बदलकर किसी महिला के नाम पर रखा गया है। इनका क्या नाम है? तो इन महिला का नाम है सरोजनी मोहंता, और इनके नाम पर इसलिए इस जगह का नाम रखा गया है, इस जंगल के इस पर्टिकुलर पैच का नाम,
क्योंकि कुछ टाइम पहले ये जो पर्टिकुलर एरिया था जंगल का, ये बंजर हुआ करता था। लेकिन सरोजनी मोहंता जो हैं, इन्होंने यहाँ पर एक एक पौधा रोप के अपने कई सारे वर्कर्स को लगाया और धीमे धीमे कई सारे पौधे लगाती गई। और पिछले 2 साल में इस पर्टिकुलर पैच को, जो कि बंजर हुआ करता था, इसको सेम वैसा ही बना दिया जैसा बोनई फॉरेस्ट पूरा दिखता है। तो इस वजह से इस पूरे एरिया का नाम इनके नाम पर ही रख दिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। सरोजनी मोहंता पैच के नाम से इसको जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेस्कॉम हैज डेवलप्ड ईवी मित्र मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ईवी चार्जिंग स्टेशंस इन विच सिटी। कहने का मतलब यह है कि बेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसको कौन से शहर में लॉन्च किया गया है? इसको बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। पहले तो आप समझ लो बेस्कॉम का मतलब क्या है। बेस्कॉम का पूरा मतलब है बेंगलुरु, इसको बोलते हैं बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो ये जो बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, इसके द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च किया गया है कि आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन बैंगलोर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशंस हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। साथ में आपको मैप भी दिखाएगा। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलाते हैं तो आपको इससे पता लग जाएगा कि चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पर है। अभी तक बेस्कॉम के द्वारा बैंगलोर के अंदर 136 चार्जिंग स्टेशन खोले जा चुके हैं। जल्दी ये बढ़ाकर 152 कर दिए जाएंगे। बेस्कॉम ने यह भी क्लियर किया है कि आने वाले टाइम में पूरे कर्नाटक में मिलाकर 1000 चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में शिरोमणि अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में? तो इस बार का शिरोमणि अवार्ड दिया गया है मिशेल पूनावाला को। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये है मिशेल पूनावाला। और ये पता है कौन है? ये साइरस पूनावाला के भाई की बेटी है, या फिर बेसिकली प्रॉपर बेटी नहीं, डॉटर नहीं है, डॉटर इल्ला है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि ये साइरस पूनावाला के भाई की डॉटर इल्ला मतलब बहू है। ओके, तो मिशेल पूनावाला को इसलिए सम्मानित किया गया है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आर्ट के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन अपना दिया है बेहतर। इनके द्वारा एक मूवी रिलीज करी गई थी और ये मूवी थी रिजर्व। और ये जो रिजर्व मूवी है इसमें वाटर स्कार्सिटी के बारे में ग्लोबली दिखाया गया है। मतलब पूरे दुनिया में पानी की किल्लत किस तरीके से हो रही है वो बखूबी इस मूवी में दिखाया गया है। तो इस वजह से इनकी मूवी ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर सराहा गया और इनको शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिरोमणि अवार्ड भारत में पहले भी कई लोगों को दिया जा चुका है, जैसे कि मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, राज कपूर, पीटी उषा, लेंडर पेस और इसके अलावा चीफ मार्शल सैम मानेकशॉ को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है, शिरोमणि अवार्ड। तो इस बार 2022 का अवार्ड दिया गया मिशेल पूनावाला को। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं पर्सनालिटी, इनका नाम है EN सुधीर। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से खेल से संबंध रखते थे? तो ये फुटबॉलर थे और ये गोलकीपर की हैसियत से खेलते थे फुटबॉल। 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने भारत के लिए एक नहीं मल्टीपल इंटरनेशनल गेम्स खेले हुए हैं। इनके करियर की शुरुआत 1972 में इंडोनेशिया के खिलाफ फुटबॉल खेलकर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में टॉप किया है? तो कहने का मतलब ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी को सबसे बेहतर तरीके से अपने राज्य में अप्लाई करने वाली सरकार है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। तो उड़ीसा ने यहाँ पर टॉप किया है, इनको सम्मानित किया गया है इससे। सेकंड नंबर पे यहाँ पर उत्तर प्रदेश रहा है और थर्ड नंबर पे रहा है आंध्र प्रदेश। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडेक्स जारी किया गया है, ये मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स पीयूष गोयल के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर स्पेशल स्टेट कैटेगरी में बात करी जाए, मतलब ऐसे राज्य जहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, जहाँ पर पर्वत एरिया ज़्यादा है, तो उसमें टॉप किया है त्रिपुरा ने। फर्स्ट नंबर पर रहा त्रिपुरा। सेकंड नंबर पे स्पेशल स्टेट में रहा है हिमाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे रहा है सिक्किम। ध्यान रखिएगा, अभी 1 महीने पहले ही जो ब्लू ड्यूक नाम की बटरफ्लाई है उसको सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। क्या नाम है उसका? ब्लू ड्यूक, ब्लू ड्यूक। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इनमें से किस संस्था के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के ऊपर
नॉन कंप्लायंस ऑफ नॉर्म्स को लेकर पेनाल्टीज लगाई गई हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन दोनों बैंकों के ऊपर पेनाल्टीज लगाई गई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर 1.05 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है और इंडसइंड बैंक के ऊपर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा मनी फ्लो के नॉर्म्स को वायलेट किया गया है और इंडसइंड बैंक के द्वारा केवाईसी नॉर्म्स को वायलेट किया गया है, जिसकी वजह से ये पेनाल्टीज इन दोनों बैंकों के ऊपर लगाई गई है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना साल 2003 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे उदय कोटक। क्या नाम है? उदय कोटक। और इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके सीईओ हैं सुमंत खतपालिया। क्या नाम है? सुमंत खतपालिया। आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है सी लैंग्वेज किस तरीके की भाषा है। लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल, मशीन लेवल या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपके लिए ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ। हर क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं। कल के क्लास के लिए 7 तारीख को तैयार रहिएगा। दोपहर में 12:30 बजे डेली ये क्लास हो रही है। क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एनरोल करिए। और क्लास के लिए अनलॉक कोड है वरुण 777। क्लास आपकी तभी खुलेगी जब ये कोड आप डालेंगे। कल जो मैंने मैराथन ली थी शाम को, जहाँ पर मैंने 1 जून से 30 जून के बीच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपसे डिस्कस किए थे, उसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश की कंपाइल्ड मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, तो वो जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी प्लस में सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्काउंट कोड वरुण 777 है। इस टाइम पर ऑफर चल रहा है, 5 से 7 तारीख तक ऑफर है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्स्ट्रा 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा इस कोड की मदद से। और इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।